Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ मैं 3 जोड़ी या 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ी या 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी, एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। 2 सिनारियो होंगे, जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में हैं वहाँ पर, और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर के लिए। चलिए जुड़े रहिए। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते लिब्रा अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा, यहाँ पर तो जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है वहाँ पर अभी आप दोनों में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जहाँ पर कोई झुकने को तैयार नहीं, गलती मानने को तैयार नहीं। कहीं पर तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हो, वहाँ पर कहीं पर आप लोगों में एनर्जी ऐसी है कि अभी इस रिश्ते में फ़िलहाल तो रहने की एनर्जी नहीं है कि भाई इस रिश्ते को भाई ख़त्म करना है। वो एक एनर्जी दिमाग में चले हुए है। क्यों? हमेशा का लड़ाई झगड़ा, हमेशा का बात बात में ब्लॉक अनबेट करना, हमेशा गलती नहीं मानना, ये चाहे आप हो चाहे पार्टनर हो। बट ये सिचुएशन है आप लोगों में। ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, मुझे नहीं झुकना है, मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैंने थोड़ी ब्लॉक किया है, मैं ब्लॉक किया था अभी अनब्लॉक किया है, मैं क्यों मैसेज करूं। वो सिचुएशन चल रही है और वहाँ पर कहीं पर रिश्ता पूरा ज़ीरो तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक भागना है अभी इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से भागना है। कुछ भी बहाने बनाने हैं, अगर सामने वाले ने भी बोला तो भी कुछ भी बहाना बनाना। आउटकम क्या रहेगा देखो, एग्जैक्ट 10 दिन आए हैं। ये सिचुएशन या तो फिर से खुलेगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी, या तो रिश्ता रहेगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। ये अभी आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन ये सिचुएशन लाते हैं, वो वाली एनर्जी है। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, जनवरी मंथ, दिसंबर 2024 से आप दोनों पर रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी यानी हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातचीत नहीं करे, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, लोगों का सिखाना, अपनी बुद्धि नहीं चलाना, अपने आप को समथिंग समझना, वो एक एनर्जी अभी भी है। और वहाँ पर कहीं पर अभी आप जो है इस सिचुएशन से अभी भाग रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन में ये था वो था, तो मैं क्यों अभी इसमें अटक के बैठूं। भाई मेरी तरफ से तो अभी ज़ीरो, अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी मेरी यानी ये ज़ीरो कैसे हो रहा है कि एक रिश्ता ख़त्म होता है बट वो ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म होता है बट उसमें भी कुछ फीलिंग्स रहती है, मन दिमाग काम नहीं करता है, सोचना रहता है, होप्स रहते हैं। तो वो पीरियड अभी आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है। अभी आप जो है इस रिश्ते से निकल रहे हैं, कहीं पर आप किसी और रिश्ते में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं या अपनी लाइफ में एक चेंज ला रहे हैं, वो वाली एनर्जी। तो वहाँ पर एक ज़ीरो हो रहा है आपके मन से, जहाँ पर रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी ये पूरा ज़ीरो हो रहा है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कहीं पर आप ट्रैवल में भी एक दूसरे को मिले होंगे। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सेकंड सिनारियो, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, एक दूसरे से प्यार करते, कहीं पर नया नया प्यार है, कहीं पर पुराना ही प्यार है। एक ऑब्सेशन है एक रिश्ते में ऑब्सेशन है। किस बात का? रिश्ते में कहीं बार आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। भले हम एक दूसरे को प्यार करते, भले हम एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट इस रिश्ते में ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन किस बात का है? ऑब्सेशन है या तो कहीं पर दोनों में से एक एडिक्टेड है, या मतलब से रिश्ता रखा है, मतलब फाइनेंस, मतलब शारीरिक आकर्षण, कहीं पर रिश्ते में थर्ड पार्टी है फिर भी रिश्ता रखा गया है, या कहीं पर नेचर खराब है। और उसी का आउटकम क्या आ रहा है
कि सिचुएशन कहीं पर आने वाले 10 दिनों में टफ रहेगी, स्ट्रेसफुल रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी। कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि चलो यार रिश्ते से निकलते, क्योंकि ये भाई मेरे पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं रहा है मुझे, वो एक एनर्जी रहेगी। जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी मन भागता है पार्टनर की तरफ। मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मन खींचता है, ऐसा लगता है कि भाई हम सोलमेट है, इसलिए ये एनर्जी आ रही है। तो एक ऑब्सेशन है कि भाई अभी भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी ऑब्सेशन है कि इस रिश्ते में रहना है, कैसे भी साम दाम दंड, कैसे भी मुझे इस रिश्ते में रहना है। परसों मुझे एक पर्सनल रीडिंग आई थी, लड़की बोल रही थी कि 6 महीना कुछ तो हो गया था कि शायद देख भी रही होगी कि भाई मुझे ना, वो भी लिब्रा थी, कि भाई मेरा पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, शादी नहीं कर रहा है, उसके घर वालों ने कुछ जादू टोना कर दिया है, ये किया है, आप मुझे उसको देने का वशीकरण दो। भाई मैंने बोला ऐसे धंधे मेरे पास नहीं होते हैं, ये ऐसी बातें नहीं, जो है वो मैं बताती हूँ। भाई आप कुछ भी मत करो, ये फालतू की बातें मत करो, और ये चीज़ों में मत पड़ो, पैसा जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये बंदा ही खुद ही नहीं आना चाहता है, तो आप क्या करोगे, ये करो वो करो। फिर से मैसेज किया, नहीं मुझे उसको कैसे भी पाना है। मैंने बोला भाई सॉरी मैडम, मेरे पास ये सब काम नहीं होते हैं, तो आप किसी और जगह दरवाज़ा खटकाओ। मैंने आपको क्लियर कट बताया, कुछ होने वाला नहीं है। सो आपको समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो फिर ऐसे ही लटके रहो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि भाई मुझे कैसे भी तुम्हें पाना है, ये आपकी एनर्जी है कि मुझे साम दाम दंड से पाना ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर ना ही रह सकती, ना ही रह सकता। और वहाँ पर आउटकम आ रहा है, आउटकम रह रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कैसे करे, कैसे पाए, क्या करे, कैसे करे, वो स्ट्रेसफुल एक एनर्जी आ रही, बहुत डिप्रेशन आ रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए नया नया प्यार हुआ, ख़त्म हो गया, कुछ के लिए पुराना प्यार भी था, बट बहुत इस रिश्ते में कन्फ्लिक्ट थी, तो उस वजह से कहीं पर ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। और राशियाँ रहेगी यहाँ पर जेमिनी, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, शॉपकीपर, दुकान हो सकता है, सेल्स रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या कहीं पर ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन नहीं तो पीछे हट रहे हैं, आपसे थोड़े अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं। आप तो कहीं पर इनके साथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सपने देखते हैं, भाई टाइम स्पेंड करना है, घूमना है, फिरना है, टाइम स्पेंड करना है, फैमिली करनी है, बच्चे करने हैं, हमेशा का साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे, ये आप सपने देख रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते में आने वाले 10 दिनों में? एनर्जी ऐसी रहेगी, रिश्ता ना तोड़ा जाएगा ना जोड़ा जाएगा, बट उंगली के नचा के होया जाएगा। अभी उंगली पे कौन नाच रहा है? आप नाच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको उंगली पे नचा रहे हैं और आप नाच रहे हैं, क्योंकि आप भी इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, सपने चाहते। बी प्रिकॉशन, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं टिकते। दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक सिचुएशन है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर अभी भी आपको वो सपने याद आते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, क्या रहते थे, और आउटकम क्या रहेगा? अभी भी आपको इस रिश्ते में होप्स रहेंगे कि भले मेरा पार्टनर मुझे नचाए क्यों नहीं, उंगली पे क्यों नचाए, मुझे भाई उसके साथ रिश्ता तो रखना है, भले रिश्ता ना तोड़ना है ना जोड़ना है, बट मुझे इस रिश्ते में रहने की इच्छा है, क्योंकि मुझे सपना है मेरा इनके साथ ही आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर एक एनर्जी आपकी रहेगी कि दो टाइप की रहेगी। एक एनर्जी रहेगी कि जहाँ पर ब्लॉक है सिचुएशन, जहाँ पर पार्टनर पीछे हट गए, कमिटमेंट नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर अभी भी सपने हैं दिमाग में कि उनके साथ आगे बढ़ना है, क्या है, और उसके रिलेटेड कैसे भी रहो एक इच्छा रहेगी मन में, फीलिंग ज़्यादा है कि भाई कैसे भी रहो पार्टनर के साथ, ना रिश्ता तोड़ो ना जोड़ो, कमिटमेंट ना दो, बट रहो मेरे पास, वो एक इच्छा रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन है, बट वहाँ पर एक सपने थे, वो अभी समझ में आ गया है कि भाई ये सपने थे, अभी हम दोनों का साथ नहीं है,
तो वहाँ पर कहीं पर जो आने वाले 10 दिनों में जो भी मुश्किलें आएगी कि पार्टनर को भुला नहीं पाना, रोना आना, तकलीफ होना, वो हर मुश्किल का सामना किया जाएगा। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए साइड कोई वन साइड पेट लवर हो सकते, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर, एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। लिब्रा, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी मुश्किल या चल रही, परेशानियां चल रही, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, सच जानना चाहते, थर्ड पार्टी है नहीं है, जानना चाहते हैं आगे का क्या है क्या नहीं, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो पेड पर्सनल रीडिंग में प्रेडिक्शन होगा, आपके जो भी सवाल होंगे किसके सही जवाब आपको दिए जाएंगे। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, और साथ ही में आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही क्यों ना हो, 2, 3, 4, 5, 6, 1 घंटे का सेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं रिजनेबल कम चार्जेस में, सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए देखते हैं लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट परमिशन। जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर अभी आप दोनों में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कुछ नेगेटिव बातें, छोटी मोटी बातें जो है वो चल रही है, तो वहाँ पर ये दिमाग से हटा नहीं पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ों को कैसे हटाए, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आपके बारे में दिन भर सोचा करते हैं और कहीं पर जो है स्टकनेस बनी हुई है आप दोनों में। पुरानी बातें, पुराने झगड़े, वाद विवाद वो लेके ये भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी शाणे हैं, ये भी वही बातें उखाड़ के रखते हैं दिमाग में। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा एक एनर्जी रहेगी कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधा 10 दिन भी लग सकते, 2 दिन भी लग सकते, दो मुझे महीना ज़्यादा दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर फिर से सब कुछ आप लोगों का ठीक हो जाएगा। वो एक एनर्जी थी, फिर से बॉन्डिंग बनेगी और कहीं पर समझदारी से आप लोग काम ले रहे हैं। दूसरा सिचुएशन है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर रिश्ता जो है 4 महीने अप्रैल मंथ से पिछले अप्रैल से पिछले सितंबर 2024 से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। रीज़न लड़ाई झगड़ा, पुरानी बातें, झगड़े, पैसा, ये सब बातें थी वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी भी ये दिमाग से आपको हटा नहीं पा रहे, दिन भर आपके बारे में सोचा करते हैं, भूल नहीं पा रहे, फोटो देख रहे, वीडियो देख रहे, सब कुछ देख रहे, और वहाँ पर कहीं पर इनकी एनर्जी आने वाले 10 दिनों में रहेगी कि भाई हम दोनों रियली एक कार्मिक रिश्ते में थे, हम रिश्ते में एक दूसरे से बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के लिए बने वैसे थे, बट ये रिश्ता इसी वजह से टूटा कि जहाँ पर पुरानी बातें, झगड़े, वाद विवाद, फैमिली, दुनिया, पैसा, वो चीज़ आई, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है दिमाग में, वो वाली एनर्जी रहेगी। बट बेसिकली ये बोल नहीं पा रहे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले, कुछ के लिए पार्टनरशिप में काम करियर या टीम वर्क में काम करियर है या काम के हिसाब से मिले। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सेकेंड सिनारियो, जहाँ पर पहली सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर घर में पता चल चुका है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, छोटा मोटा बड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर चीज़ें फील हो रही है इनको कि अभी ये बार बार का हो चुका है, हमेशा ही होता है, अभी कई बार ये ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा इनको लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है क्योंकि रिश्ता नहीं तोड़ना है। बट कई बार फील होता है कि आप धोखा दे रहे हैं या कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते में ये दुख दर्द तकलीफ़ हो रही है, कहीं पर बिछड़ना हो रहा है, कहीं पर जुदाई हो रही है, कहीं पर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आउटकम क्या रहेगा, मैनिफेस्टेशन किया जाएगा, पॉजिटिव थिंक किया जाएगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वाली एनर्जी। दूसरा सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 1 साल जनवरी मंथ 1 वीक से रिश्ता खत्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं, वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा है,
दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो आप लोगों को लड़ाई करा रहे हैं या दोनों को इकट्ठा नहीं आने देते हैं। वहाँ पर इनको काफ़ी तकलीफ हो रही क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि अभी ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा। ये रिश्ते में थर्ड पार्टी है, रिश्ते में लड़ाई झगड़े बहुत है, इस रिश्ते में कोई इकट्ठा नहीं आने देंगे, कहीं पर घर में पता चल चुका है, तो उस वजह से कहीं पर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जहाँ पर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, आपने मुझसे ऐसे बोले वैसे बोले, आपने धोखा दिया, आपने थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़ दिया। तो वहाँ पर आउटकम इनका क्या रहेगा? मैनिफेस्टेशन करेंगे, आपको पाने की जद्दोजहद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पाना चाहते हैं, आपको रिश्ता रखना चाहते हैं आपको। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, बीपीओ रिलेटेड काम कर रहे बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा, वर्गो, एरिस, जमिनी। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी बातें करनी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी इच्छाएं मुझे ही होती है, तुम इसमें सपोर्ट ही नहीं दे रहे, तुम इसमें कुछ करते ही नहीं, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब करती हूँ, आप कुछ तो करो। ये इनकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल होना है, बहुत सारी बातें करने हैं, टाइम स्पेंड करके रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आगे की आगे सोचेंगे, अभी तो हमें एक दूसरे के साथ आगे रहना है। और आउटकम क्या रहेगा? इलू इलू हो रहा है, प्यार 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 प्यार, इनके दिमाग में बहुत सारा प्यार और सच्चा प्यार है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा सिनारियो कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 6 से 7 महीने हो गए रिश्ता नहीं है, जून महीने से, पिछले जून से या कहीं पर पिछले मई 2024 से रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर जनवरी से भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं पर इनको अभी भी आपके साथ बिताए हुए पल याद आते, स्पेशली जो फिज़िकल नज़दीकियाँ थे वो ज़्यादा याद आती। रात भर जाग के बात करना, घूमना फिरना, दूर कहीं पर घूमने जाना, वो फिज़िकल नज़दीक का वो याद आता है। इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, अपना पैसा दिया, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको मैसेज कॉल ये सब ये जिम्मेदारियां लेते थे, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे थे। पैसा भी लिया, कहीं पर पैसा खर्चा भी किया, तो वहाँ पर कितना खर्चा किया बताइए ज़रा कमेंट में तो वहाँ पर इनको याद आ रहा है आपके साथ बिताए हुए पल, और वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में इनकी एनर्जी रहेगी कि आपकी याद रहेगी और मन में रहेगा अच्छी खुशबू वाली एक प्यार कि भाई हाँ कुछ भी हो जाए, प्यार तो था भाई, दोनों को प्यार था, बाकी की चीज़ें छोड़ दो, बट प्यार तो था भाई सच में। वो भीनी भीनी यादें रहेगी। कुछ के लिए बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड काम, करियर, पुलिस में हो सकते हैं, डिलीवरी देने का काम करने वाले हो सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, जोमेटो ये सब, या कहीं पर एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, फीमेल बड़ी, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटे, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले होंगे, दोस्त की मदद से मिले होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता होगा, ऑनलाइन मिले होंगे, बचपन से लेकर अभी तक का प्यार, या फिर एक ही कंपनी में काम करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिए और हाइप का बटन ज़रूर से दबाइए। चलिए अभी आपके दिमाग में कोई सवाल ले लीजिए जो आप एंजल से उसका जवाब चाहते हैं। एंजल आपको आपके मन में जो सवाल है, लिब्रा के मन में जो सवाल है, उस सवाल के जवाब का आंसर यस और नो या क्या मैसेज है, ये एंजल आपको बताएंगे। चलिए सवाल ले लीजिए मन में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ वीक में जो आपके दिमाग में है उसका आंसर एंजल ने दिया है। वैसे इसका आंसर यस है, हाँ है, हाँ है। बताइए मुझे क्या था मन में,
क्या लिया था। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ 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 बताइए, अभिप्राय बताइए इस वीडियो का, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी रीडिंग, कमेंट में ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, हाइप का बटन ज़रूर से दबाइए, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वाले, या व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।